बाबा के बीच कोई ना सके। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। आज मीठे बाबा का वाणी है 29/10/25 का। बाबा सार में कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। बाबा ने कहा, तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। बाबा ने कहा, हम बच्चों का क्या कर्तव्य है? गरीबों को साहूकार बनाना। प्रश्न है, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? बाप का कौन सा नाम भल साधारण है, सिंपल है, लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? उत्तर, बाबा को कहते हैं बागवान खेवैया, नैया मेरी पार लगा दो, जिसको माझी कहते हैं। बाबा कहते हैं यह नाम कितना साधारण है ना। जब नाव पे राम जी पार हो रहा था तो उसने अपना सोने की एक अंगूठी था उसके हाथों में, वो माझी को दे रहा था, लेकिन उसने कहा मुझे यहाँ नहीं चाहिए, वहाँ चाहिए। तो इसलिए बाबा बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, लेकिन उसका कर्तव्य बहुत महान है ना। इसलिए बाबा कहते यह नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वालों को पार ले जाना यह कितना महान कर्तव्य है। जो मनुष्य अभी विषय बेतरनी नदी में गोता खा रहा है, दर दर भटक रहा है, हर तरह ठोकरें खा रहा है, राह नहीं मिल रहा है, और उनको सही रास्ते पे लाना स्वयं भगवान कर रहा है वो कार्य। सभी को एक रास्ता बता रहे हैं, एक घर बता रहे हैं। नई दुनिया में ले जाने के लिए बाबा ने क्या क्या बच्चों के लिए कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे तैरने वाले तैराक एक एक को हाथ में हाथ देकर पार ले जाते। कहते हैं ना, हाथ में हाथ देंगे तो कितना भी, कहते हैं ना, पानी में जब वो लहर होता है तो वो उसको अपने तरफ नहीं खींच सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं एक दो को हाथ में हाथ देकर पार ले जाते हैं। ऐसे बाप का हाथ मिलने से, सोचिए, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खेवैया हो। बाबा हम बच्चों को विषय सागर से चिल सागर में ले जा रहे हैं, और हम बच्चों का कर्तव्य है अन्य आत्माओं को भी इस विषय सागर से निकालना। तुम हरेक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। हरेक की नैया, हरेक आत्माओं को पार लगाने की रास्ता बताते हो। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे
अपने को आत्मा समझना है, देह भी है। ऐसे नहीं कि बिगड़ देह बैठे हो, परंतु बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। हमेशा आत्म अभिमानी होकर बैठो। देही अभिमान है शुद्ध, देह अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। अहंकार में आके पुकारते भी थे। बाबा कहते हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित है, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। आत्मा को स्वयं का पहचान मिला। सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला। ज्ञान किसने दिया? जरूर वह भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य किसको भी सिखला न सके। बाप सुप्रीम रूह की बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। न वहाँ भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। हम नरकवासियों को बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज्य बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को भंभोर कहा जाता है और भंभोर को तो आग तो जरूर लगेगा। आग लगेगा तो सब कुछ जल के राख हो जाएगा। बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी अपनी पुरानी रावण दुनिया की, बाबा कहते रावण की दुनिया में आना पड़ता है। बाबा भी सभी को इस दुख से छुड़ाने के लिए रावण की दुनिया में बाबा को आना ही पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहाँ कोई यमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। ठीक है, यह भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं सुख धाम में कभी काल आता नहीं, क्योंकि वहाँ अकाल मृत्यु होता ही नहीं। अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु, बाबा कहते तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। बाबा ने कहा मरने का नाम ही नहीं। कहते हैं एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेने गया। एक चोला बदलकर दूसरा लिया। सर्फ भी बाबा ने कहा खल बदलते हैं ना। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। वहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीज़ें सतो प्रधान हो जाती है। हर चीज़ फल आदि भी बेस्ट होती है, बहुत खूबसूरत सुंदर होती है। बेस्ट बाबा ने कहा सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहाँ बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो ना सके। अभी तुम जानते हो हम ही यह थे तो कितनी, बाबा ने कहा
कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वह सब है गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले तब तक स्वर्गवासी बन ना सके। जब तक बाबा के हाथ में हाथ नहीं देंगे ललन भाई जी, तब तक स्वर्गवासी नहीं बन सकेंगे। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता, भाग्यवान बच्चों को ही भगवान का साथ मिलता है। बाप का हाथ मिलता है तुमको, तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, औरों का फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खेवैया हो, अनेक खेवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है, हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताते। खेवैया के बच्चे खेवैया बने। नाम कितना हल्का है, बागवान खेवैया। अब बाबा ने कहा प्रैक्टिकल तुम देखते हो, तुम परिस्तान की स्थापन कर रहे हो, हम बच्चे स्वर्ग की स्थापन कर रहे हैं। तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं, नीचे राजयोग की तपस्या, ऊपर में रजाई खड़ी है। नाम भी दिलबारा बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सतगति करते हैं। बाबा कहते दिल लेने वाला कौन, यह थोड़े ही किसको पता है। ब्रह्मा का भी बाप कौन है, शिव बाबा। सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। तत्वों आदि सब का कल्याण करते हैं। यह भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वाले के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है। बाबा ज्ञान दे के चले जाएंगे तो विनाश हो जाएगा ना इस पुरानी दुनिया का, तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, यह है ज्ञान। फर्क देखा ना, भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते, बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है। भक्ति जो करते हैं, देवी देवताओं का मूर्ति बना के पूजते हैं, फिर उसको पानी में डुबो देते हैं। बाबा ने कहा फल मिलता है लेकिन अल्पकाल के लिए, बाबा तो सदा काल के लिए फल देता है। बाबा कहते यह भी बच्चों को समझाया है और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। भक्ति अथाह है, इसलिए बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है। जैसी जैसी भावना रखते हैं वह पूरी होती है। देवियों को बाबा ने कहा सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए सत्यनारायण भाई जी, देवियों को सजाते सजाते उसका साक्षात्कार हो जाते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है। मीरा को किसका साक्षात्कार हुआ, कृष्ण का। बाबा कहते भक्ति माला है ना, फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद। बाबा ने कहा शिरोमणि भक्त माने हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। माला के दाने तो बहुत है, ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरू। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं। शालिग्रामों की इतनी नहीं करते, सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने। शालिग्राम जो हम बच्चों का यादगार है। जैसे अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो।
अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा। इसलिए हम बच्चों का क्या कर्तव्य है? सबको रास्ता बताना। फिर भी बाप से तो मिले ना, वह भी कम थोड़े ही है। सबका फायदा वह एक है, सबका फादर वह एक है। श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे कि वो सबका पिता है। श्री कृष्ण किसका फादर बनेगा? श्री कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। बच्चे को फादर थोड़े ही कह सकते हैं, बच्चे को पिता तो नहीं कह सकते हैं। श्री कृष्ण किसका फादर बनेगा? श्री कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। बच्चों को फादर थोड़े ही कह सकते। फादर तब कहा जाता जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वह बच्चा फादर कहेगा। दूसरा कोई कह ना सके, बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह सकते हैं। देखिए, कोई भी बुजुर्ग होता है तो उसको हम पिता कह सकते हैं, बापूजी कह सकते हैं। यह शिव बाबा तो सबका बाप है। गाते भी है बाबा ने कहा ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। कल्प पहले जो सुनाया था वह सुनाकर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है। पहले लिख कर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है यह पॉइंट नहीं बताई, यह समझाते थे तो अच्छा था। ऐसे होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती है। पहले तो बोलना चाहिए। भाई बहनों, आत्म अभिमानी होकर बैठो, यह तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं, पहले सबको कहना है आत्म अभिमानी हो बैठो। तुम आत्म अभिमानी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से विकर्म क्या होंगे? विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बाबा कहते हैं हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है। हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है तुम मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भक्ति भारत। जब जब धर्म का ग्लानि होता है तब तक भगवान इस धरती पर आता है। बाप कहते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। वह समझते हैं। श्री कृष्ण ने कहा तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन उच्च पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। हम दूसरे के धर्म में जाते नहीं, वह तो आते ही है पीछे है। बाबा कहते वह भी जानते हैं हमसे पहले पैराराइज था। क्राइस्ट कहते हैं हमसे 3000 वर्ष पहले ये भारत स्वर्ग था, पैराराइज था। भारत सबसे प्राचीन है परंतु कब था वह कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं परंतु बाप कहते भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही मैं हूँ। हम ब्राह्मण है। बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे।
वह है ऊंचे ते ऊंच भगवान, उनके शरीर का नाम नहीं है, तुम्हारे सब शरीरों के नाम पड़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, आत्मा का तो नाम पड़ता ही नहीं। बाबा कहते वह भी परम आत्मा है, उस आत्मा का नाम शिव है। वह है निराकार, न सूक्ष्म न स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार बाबा ने कहा नहीं है। जिनका नाम है आकार भी जरूर है, जिनका नाम है आकार भी जरूर है। नाम रूप बगैर कोई चीज है नहीं। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो, गुरु लोग पिछाड़ी में समझाएंगे, अभी उन्हों की बादशाही है। अब बाबा ने कहा तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसको हाथ लगाना, दुख देना, यह भी हिंसा हो गई। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर, सतयुग में मनसा भी जरूर। बाबा ने कहा मनसा में भी नहीं आता, यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता ही है, किसी को दुख देने की, कष्ट पहुँचाने की, करो वचन बोलने की। इसलिए बाबा कहते हैं यह अक्षर तुम वहाँ सुनेंगे भी नहीं, न वहाँ कोई सत्संग आदि होते हैं। सत्संग होता ही है सत्य दोबारा। सत्य बनने के लिए सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनाते हैं। तुम्हारा यादगार दिलवारा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम युग पर दिल बाबा ने का ली होगी। संगम युग पर बाबा ने सभी बच्चों का क्या लिया है, दिल। देखिए दिल ली होगी। आदि देव और देवी बच्चे बैठे हैं, यह है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ही यादगार है, यह भी वंडर है, आश्चर्य। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे यह हम बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में है, बेगर रूप में है। तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना। पुनर्जन्म में तो बाबा ने कहा पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। कोई भी आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर जरूर लेते हैं, परमात्मा सिर्फ छोड़ के। लेकिन बाबा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। श्री कृष्ण प्रिंस तो अब बाबा कहते प्रिंस तो अब बेगर है, वो भी बेगर हो गया है। गोरा और सावरा तुम भी जानते हो भारत क्या था अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवाज। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं ईश्वर अर्थ। बहुतों को अनाज नहीं मिलता है, आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, तो गरीब लोग तो भूखे मर जाएंगे। गांव-गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट लेते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना, पास विद ऑनर होना है। यह बेहद की पाठशाला है। यह है ही रजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है, नहीं तो रजाई कहाँ करेंगे। यह तो है ही पतित धरनी।
मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है, बाप कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित है। सारा बाबा ने कहा गंद कीचड़ा आदि कहाँ जाए पड़ता है, मछलियाँ आदि भी उसमें रहती है। पानी की भी एक जैसे दुनिया है, पानी में जीव कितने रहते हैं, बड़े बड़े सागर से भी कितना बाबा ने कहा भोजन मिलता है। तो गाँव हो गया ना, गाँव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है, अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक थे, खूबसूरत बन जाते हो। वहाँ दूसरा कोई बाबा ने का खंड होता नहीं। कहाँ? सतयुग में। भारत का ही बाबा ने का ऑलराउंड पाठ है। तुम सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबर बार आते आते यह भी ऐसे है। बाबा कहते हैं तुम समझो, हमको भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने क्या कहा? तुम स्वयं को समझो कि हमको स्वयं भगवान पढ़ाते। हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट है। इसमें सब आ गया, पतित पावन भी हो गया। बाबा ने कहा गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, जो भी निराकार है। यह है इनकार। बाबा ने कहा पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है, ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब हिंदी बाबा ने कहा जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है, ईश्वर की महिमा इतनी करते। और चरित्र क्या है? बाबा ने कहा बिंदी। इसमें पाठ कितना भरा हुआ है। अब बाप कहते हैं देह होते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मामे कम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नोधा भक्ति करते हैं उनको कहा जाता है शतो प्रधान नोधा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है और फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। तेज याद करने वालों का ही उच्च नाम होगा। जो बाबा को मन ही मन याद करेंगे, बाबा ने कहा उन्हों को उच्च नाम होगा। विजय माला का दाना बन सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है। किससे सुनना है? सत्य बाप से सुनना है। सत्य बाबा ने कहा संग करना है, सत्य का संग करना है। कभी मनसा वाचा कर्मणा किसको भी दुख नहीं देना है। दूसरा, विजय माला का दाना बनने व पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनने की सेवा करनी है। बाबा वरदान दे रहे हैं परमात्मा याद की गोद में समाने वाले संगम योगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। आज का सोमान है मैं संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। संगम युग श्रेष्ठ बाबा ने का सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे कभी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी कभी शांति, कभी ज्ञान कभी आनंद और कभी परमात्मा गोद के झूलों में। बाबा ने कहा झूलते परमात्मा गोदी है। याद की लवलीन
अवस्था। यह गोद सेकेंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। जैसे बच्चे को बहुत दुख होता है तो माँ के गोदी में जाके सो के रोने लगती है, माँ एकदम प्यार से सहलाती है तो बच्चे दुख दर्द को भूल जाते। ऐसे हैं हमारे मीठे प्यारे शिव बाबा। बाबा कहते हैं तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। स्लोगन है, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। ऐसे सपूत बनना है कि बाबा बच्चों के गीत गाए और बच्चों बाबा के गीत गाए। अव्यक्ति सारे हैं। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। पहले स्वयं पर योग के प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई न कोई विशेष गुण व कोई न कोई विशेष शक्ति का स्वप्रति प्रयोग करके देखो। क्योंकि उमंग बाबा ने कहा संगठन में वह संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही है, तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके चेक करो। कोई भी पेपर आता है तो बाबा ने कहा किस गुण व शक्ति का प्रयोग करने में कितने समय में सफलता मिली है। जब स्व के प्रति सफल होंगे तब औरों के प्रति भी योग करने का बाबा ने कहा उमंग उत्साह ही बढ़ता जाएगा। आज का सोमान है मैं संगम योगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं संगम योगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। हम बाबा से वरदान लेंगे। परमात्मा याद की गोद में समाने वाले संगम योगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भवो। स्लोगन है, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। आज का सोमान है मैं संगम योगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।